नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और देखिए अभी भी सरकार की ओर से भी नया आदेश जारी हुआ है। देखिए मैया सम्मान योजना की लिस्ट से 4.5 लाख महिलाओं का नाम हटाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, 4.5 लाख महिलाओं का नाम काटा गया है। और अगर इस लिस्ट में आपका भी नाम है तो फिर अब से आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार ये जो 4.5 लाख लाभुक महिलाएं हैं, इनका नाम क्यों काटा गया है, किस कारण से काटा गया है? तो चलिए आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। बस आपको वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। साथ ही साथ अपडेट यह भी आ रही है कि आज किस किस जिले में पैसे आएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। और आपको भी कमेंट्स में बताना है कि आपको अभी तक 13वीं किस्त की राशि मिली है या फिर नहीं मिली है। यह चीज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और बाकी जिन महिलाओं को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं उनके लिए भी अपडेट आई है, सरकार ने क्या कहा है, चलिए आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ देखिए एक नई योजना है जिसका फॉर्म आप लोग अभी भर सकते हो, ठीक है, उसका डेट बढ़ाया गया है। अब कौन सा फॉर्म है, चलिए इसके बारे में भी आपको लास्ट में बताएंगे। बस आपको वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है, ठीक है। और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए जो अपडेट आ रही है आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बताया है, मैया सम्मान योजना से कटा 4.5 लाख महिलाओं का नाम, 2 जिलों में बढ़ा भी, क्या है वजह? यानी कि देखिए मैया सम्मान योजना से कटा 4.5 लाख महिलाओं का नाम और 2 जिले ऐसे हैं जहां पे पहले के अनुसार अभी वहां पे महिलाओं की संख्या बढ़ी है, ठीक है। देखिएगा फिर झारखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार इस योजना से करीब 4.5 लाख महिला लाभुकों का नाम हटाया गया है। हालांकि झारखंड के 2 जिले ऐसे हैं जहां महिला लाभुकों की संख्या बढ़ी भी है। महिला लाभुकों के नाम हटाने की वजह भी सामने आई है। आइए जानते हैं प्रशासन ने क्यों 4.5 लाख महिलाओं का नाम लाभुकों की लिस्ट से बाहर कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया है, जो 4.5 लाख महिलाएं हैं जिनका नाम काटा गया है, अब क्यों काटा है इसका वजह सामने है आया है, ठीक है। अब देखिए प्रशासन ने क्यों 4.5 लाख महिलाओं का नाम लाभुकों की लिस्ट से बाहर किया है, चलिए जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि क्यों हटाए गए नाम। देखिएगा, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत में करीब 55,10,000 थी, जो जुलाई 2025 में घटकर 50,65,000 रह गई। इस तरह कुल 4,54,000 महिलाओं का नाम लिस्ट से बाहर किए गए हैं। यानी कि आपको मालूम होगा, ठीक है दोस्तों, आपको मालूम होगा कि करीब आपका जब शुरुआत में 55,10,000 थी, ठीक है, महिलाओं की संख्या जिनको पैसे मिल रहे थे, उस टाइम पे 1,000 रुपये करके पैसे मिलते थे, ठीक है। फिर देखिए आगे, जो जुलाई 2025 में घटकर 50,65,000 रह गई। जुलाई में घटकर कितना हो गया आपका? 50,65,000 हो गई है। इस तरह कुल 4,54,000 महिलाओं का नाम लिस्ट से बाहर किए गए हैं। फिर देखिए प्रशासन ने इन महिलाओं के नाम लिस्ट से बाहर करने अलग अलग वजह बताई है, ठीक है। प्रशासन ने मतलब अलग अलग वजह बताई है, ठीक है। देखिए फिर आगे, प्रशासन के अनुसार ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर हो गई है उनका नाम लाभुकों की लिस्ट से बाहर कर दिया है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिनके आधार कार्ड की सीडिंग नहीं हो पाई थी उनके नाम भी मैया सम्मान योजना से बाहर कर दिया गया है। 2 वजह तो आपको सामने आ गई है, ठीक है। मतलब 2 वजह, पहला वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका एज क्रॉस हो गया है, मतलब 50 साल से ज़्यादा हो गया है। 50 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपका नाम काट दिया जाएगा। दूसरी वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अभी तक आधार सीडिंग की ही नहीं है। तो आधार सीडिंग अगर आपका नहीं है तो भी आपको लाभुक महिलाओं की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। तो देखिए अगर आप लोग अभी तक आधार सीडिंग कंप्लीट नहीं किए हो तो जल्दी से आपको आधार सीडिंग कंप्लीट कर लेना है, तभी आपको पैसे भी मिलेंगे और आपको लाभुकों की सूची में जोड़ा भी जाएगा। फिर देखिए आगे,
इसमें कई ऐसे लाभुक भी थी जिनकी अब मौत हो चुकी है। ऐसी लाभुकों का नाम भी लिस्ट से बाहर कर दिया है, यानी कि बहुत सारे ऐसी भी है जो अब नहीं रहे, मतलब एक्सपायर हो गए हैं, उनका भी नाम हटाया गया है। अब देखिएगा जरा सा यहाँ पे इन 2 जिलों में बड़े मैया सम्मान योजना के लाभुक। 2 जिले ऐसे हैं जहां पे महिलाओं की संख्या बड़ी है। देखिए, एक और जहां पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों में मैया सम्मान योजना का लाभुकों की संख्या घट रही है, वही 2 जिले ऐसे हैं जहां इस योजना के लाभुकों की संख्या बढ़ी भी है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सिमडेगा में 2979 लाभुकों की संख्या बढ़ी है, जबकि कोडरमा में 6160 लाभुकों की संख्या बढ़ी है। यानी कि ये जो 2 जिले हैं जहां पे महिलाओं की संख्या बढ़ी है, पहला आपका सिमडेगा, दूसरा आपका कोडरमा। सिमडेगा में 2979 और आपका कोडरमा में 6160। ठीक है, फिर देखिए ऐसे लोगों पर होगा एक्शन। अब ऐसे लोगों पर एक्शन होगा, किन पर एक्शन होगा देखिएगा। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में कई तरह के फर्जीवाड़े भी सामने आए हैं। इनमें अवैध तरीके से योजना का लाभ उठाने वाले शामिल रहे हैं, जिसमें कई पुरुष भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। अब प्रशासन इस मामले पर सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन का कहना है कि मैया सम्मान योजना में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा करने वाला पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, यहाँ पे साफ से बता दिया है, जो फर्जी तरीके से लाभ लेते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा सा नीचे चलेंगे, एक और अपडेट आ रही है यहाँ पे। देखिए, बताया है कि कर्मा पर्व पर जारी हुई मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्म पर्व की खुशियां इस बार होगी दोगुनी। ठीक है, देखिए आखिरकार ऐसा क्यों कहा है। देखिएगा, यहाँ पे बताया है कि कर्मा पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त लाभुकों के खाते में जारी कर दी गई है। इसके तहत विभिन्न जिलों के लगभग 50 लाख लाभुक महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। यानी कि 50 लाख महिलाओं के खाते में ये पैसे भेजे गए हैं। फिर देखिए, राशि हस्तांतरण होने के बाद राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने एक भावुक संदेश लाभुकों के मोबाइल नंबर पर जारी किया है। उसने कहा कि कर्म पर्व की खुशियां इस बार होगी दोगुनी। पिछले 1 वर्ष से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सभी बहनों के खाते में 2500 रुपये की सम्मान राशि पहुंच रही है, मतलब साल के पूरे 30,000। यह संभव हुआ है आपके अटूट विश्वास व समर्थन से। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे चलेंगे, एक और अपडेट आ रही है। देखिएगा यहाँ पे, और नया योजना को लेकर हम बात कर रहे थे दोस्तों, उसी को लेकर यहाँ पे अपडेट है। देखिएगा, झारखंड में 7 लाख हेक्टेयर खेती का नुकसान सरकार देने जा रही है मुआवजा। कितना मिलेगा समझिएगा। ठीक है, मतलब मुआवजा अब देने जा रही है। देखिएगा, झारखंड में इस साल ज्यादा बारिश होने से धान की खेती का 95% लक्ष्य पूरा हो चुका है। बावजूद इसके अतिवृष्टि से राज्य भर में लगभग 6,07,215 हेक्टेयर में खरीफ फसलों का नुकसान हुआ है। यह कुल लक्ष्य का 22% है। कृषि विभाग को 2 सितंबर तक प्राप्त आंकड़ों में धान का नुकसान जहां महज 5.13% हुआ है, वहीं मक्का, दलहन, तिलहन व मोटे अनाज की उपलब्धि में लगभग 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। सरकार 2 अलग अलग तरह की जमीनों के लिए दर तय की है। ठीक है, देखिएगा फिर आगे। सभी खरीफ फसलों की बात करें तो इस साल राज्य भर में कुल 28,26,252 हेक्टेयर में खरीफ फसल लगाने का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध 22,19,135 हेक्टेयर में खेती हो पाई है। मक्का, दलहन, तिलहन व अन्य मोटे अनाज की बात करें तो राज्य भर में 10,37,852 हेक्टेयर में लगाने का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि अतिवृष्टि के कारण महज 5,22,401 हेक्टेयर में ही इन फसलों की खेती की जा सकी है। ठीक है, अब देखिएगा किस प्रकार से पैसे मिलेंगे। ठीक है, धान की लगी फसलों पर भी मंडरा रहा है संकट। देखिएगा, अतिवृष्टि से एक तरफ जहां खरीफ की खेती में 6.07 हेक्टेयर का नुकसान हो चुका है, वही खरीफ में सर्वाधिक लगभग 16.97 लाख हेक्टेयर में लगी धान की फसल को लेकर अब कृषि विभाग की नजर अगले 15 दिनों की बारिश पर टिकी है। विभाग के अनुसार यदि 15 सितंबर तक बारिश नहीं हुई तो धान की खेती प्रभावित होगी। धान के खेत में अब पानी रहना जरूरी है ताकि उसका पोषण हो सके। बारिश नहीं हुई तो जो फसल भी दाने नहीं आएंगे। ठीक है, अगले 15 दिनों में बारिश नहीं होने पर फसलों के नुकसान का आंकड़ा बढ़ेगा। फिर देखिएगा, आकलन के आधार पर मुआवजा। अब पैसा किस आधार पर मिलेगा देखिएगा। कृषि विभाग के अनुसार किसानों को हुए नुकसान का आकलन कर सरकार सहायता करेगी। कृषि मंत्री शिल्पा नेहा टिर्की के निर्देश पर सभी जिलों के उपायुक्तों को 15 सितंबर तक फसलों के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही फसल बीमा योजना की तिथि 2
31 अगस्त तक निर्धारित थी उसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार आपदा निधि से फसलों की क्षति पर मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर किसी किसान की असिंचित भूमि का 33% से अधिक भूमि पर नुकसान हुआ है तो 8,500 रुपया प्रति हेक्टेयर मुआवजा का प्रावधान है। अगर नुकसान सिंचित भूमि पर होता है तो प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपये मुआवजा का प्रावधान है। साथ ही जो पौधा हर वर्ष नहीं लगाए जाते हैं वैसे पौधे के लिए प्रति हेक्टेयर 22,500 रुपये मुआवजा का प्रावधान है। अब जरा सा हम बात कर लेते हैं कि जो मैया सम्मान योजना है उसका पैसा आज किस किस जिले में आएंगे। तो देखिए 24 जिलों में पैसा आएगा दोस्तों, ठीक है। 24 जिलों में जारी हो गया पैसा, बैंक खुलते ही आप लोगों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और देखिए आज तो शनिवार हो गया, कल संडे, कल दो बंद रहेगा। फिर सोमवार से जिन महिलाओं को पैसे नहीं मिले हैं सोमवार तक सबको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए धनबाद में भी पैसा जारी हो गया जहां पे 3,56,774 महिलाओं को भेजा गया है, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि आपको अभी तक 13वीं किसकी राशि मिली है या फिर नहीं मिली है, इसको लेकर आपको कमेंट्स में बताना है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।